नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लेंस एआई, जहां हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भविष्य की टेक्नोलॉजी और दुनिया को बदलने वाले बड़े विचारों की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एलन मस्क का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या वाकई अगले सिर्फ 5 साल में एआई पूरी मानवता से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा? चलिए शुरू कर। इस कहानी की शुरुआत होती है दावोस से। दावोस यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये वही मंच है जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, अरबपति और टेक एक्सपर्ट मानवता के भविष्य पर चर्चा करते हैं। दावोस 2026 में एलन मस्क ने एआई को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एलन मस्क के अनुसार एआई इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि अगले 5 साल में यह सिर्फ किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी मानवता की कलेक्टिव इंटेलिजेंस से भी ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। मतलब जो काम आज करोड़ों लोग मिलकर करते हैं, सोचना, विश्लेषण करना, फैसले लेना, भविष्य में वही काम एक एआई सिस्टम अकेले कर सकता है। एलन मस्क का मानना है कि एआई के साथ साथ ह्यूमनॉइड रोबोट्स दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। फैक्ट्री, ऑफिस, अस्पताल और घरों में रोबोट काम करते नजर आएंगे। हाँ, कुछ नौकरियां बदलेंगी, कुछ खत्म होंगी, लेकिन साथ ही नई नौकरियां भी पैदा होंगी। काम खत्म नहीं होगा, काम का तरीका बदलेगा। लेकिन एआई का सबसे बड़ा चैलेंज है बिजली। एआई को चलाने के लिए बेहद ज्यादा पावर चाहिए। डेटा सेंटर्स, चिप्स और सर्वर्स बिना ऊर्जा के कुछ नहीं है। इसीलिए एलन मस्क सोलर एनर्जी और क्लीन पावर को भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। एलन मस्क ने एलियंस पर भी बात की। उनका कहना है कि अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि मानवता के लंबे अस्तित्व के लिए मार्स और मल्टीप्लैनेटरी लाइफ बहुत जरूरी है। एआई एक तरफ असीम अवसर लेकर आता है, तेज विकास, बेहतर जीवन और अबंडेंस, लेकिन दूसरी तरफ खतरे भी हैं, कंट्रोल, एथिक्स, प्राइवेसी और जॉब डिस्प्लेसमेंट। एलन मस्क साफ कहते हैं, अगर एआई को जिम्मेदारी से नहीं संभाला गया तो ये लाभ के साथ खतरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, एआई ना तो अच्छा है न बुरा। एआई वैसा बनेगा जैसा हम उसे बनाएंगे। ये इंसान का सबसे बड़ा सहयोगी बनेगा या सबसे बड़ा खतरा, ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर एलन मस्क की ये बात सच हो गई तो अगले 5 साल में इंसान सबसे स्मार्ट प्रजाति नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, इसका असर भारत के करोड़ों युवाओं पर क्या होगा। एलन मस्क पहले भी टेस्ला, स्पेसएक्स और एआई को लेकर ऐसी बातें कह चुके हैं जो बाद में सच साबित हुई। इसलिए उनकी ये चेतावनी हल्के में नहीं ली जा सकती। आज एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खुद फैसले ले रहा है। एआई अब डॉक्टरों से बेहतर रिपोर्ट पढ़ रहा है, वकीलों से तेज रिसर्च कर रहा है और इंसानों से ज्यादा एक्यूरेट काम कर रहा है। अगले 5 साल में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि मशीनें सिर्फ काम नहीं करेंगी, बल्कि इंसानों को रिप्लेस करेंगी। खासकर डेटा, अकाउंटिंग, कंटेंट और कस्टमर सपोर्ट जैसी नौकरियां सबसे पहले खतरे में होंगी। भारत में करोड़ों युवा इन्हीं नौकरियों पर निर्भर हैं। अगर एआई तेजी से आया तो कंपटीशन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जो युवा अभी से एआई को सीख लेंगे वही आगे निकलेंगे। इस डर से भागने का एक ही रास्ता है, एआई को दुश्मन नहीं, हथियार बनाना। आने वाले समय में वही लोग सुरक्षित रहेंगे जो नई स्किल सीखेंगे, सिर्फ डिग्री पर भरोसा नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या एआई इंसानों के लिए खतरा है या सबसे बड़ा मौका? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। संक्षेप में और तथ्यात्मक रूप से कहें तो एलन मस्क भारत को भविष्य का बहुत बड़ा अवसर मानते हैं, लेकिन साथ साथ नीतियों और सिस्टम को लेकर सावधानी भी जताते हैं। एलन मस्क भारत के बारे में क्या सोचते हैं? एलन मस्क कई बार कह चुके हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्हें भारत की युवा आबादी, इंजीनियरिंग टैलेंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत मजबूत लगती है। भारत का टैलेंट उन्हें पसंद है। टेस्ला, स्पेसएक्स और एआई कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स की बड़ी भूमिका रही है। मस्क मानते हैं कि इंडिया प्रोड्यूसेस सम ऑफ द बेस्ट टेक्निकल माइंड्स इन द वर्ल्ड। टेस्ला, स्पेसएक्स जैसे प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस बिजनेस के लिए चुनौती हैं।
एआई पर मस्क का मानना है, भारत जैसे देशों में एआई से जॉब्स पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन अगर भारत ने एआई को सही तरीके से अपनाया तो सबसे ज्यादा फायदा भी भारत को ही होगा। भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। ये एआई के लिए सबसे बड़ा आधिकारिक मिशन है। इसका लक्ष्य है एआई को भारत के हर क्षेत्र में लागू करना, एआई शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत करना, एआई के लिए एथिकल, रिस्पॉन्सिबल और सुरक्षित इस्तेमाल को सुनिश्चित करना। मिशन में कौशल विकास से लेकर मॉडल बिल्डिंग तक सब शामिल है। भारत के डेटा को रिसर्च और एआई मॉडल्स के लिए खोलना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कृषि, स्मार्ट सिटीज जैसे सेक्टर्स के लिए विशेषज्ञ केंद्र, युवाओं को एआई में ट्रेन करना और रोजगार बढ़ाना। मतलब एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ मशीन बनाना है। भारत अपने इंडिजिनस एआई मॉडल्स यानी देशी एआई मॉडल्स और एलएलएम्स यानी लैंग्वेज मॉडल्स तैयार कर रहा है ताकि भाषा और संस्कृति के हिसाब से एआई काम करे, डेटा पर भारत का नियंत्रण हो और वेस्टर्न एआई पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। पहले से कई भारतीय संस्थान और स्टार्टअप्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। एआई के लिए सबसे जरूरी है कंप्यूट पावर। भारत एआई कंप्यूट फैसिलिटी को बढ़ा रहा है। हजारों जीपीयूज का नेटवर्क बन रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स तेजी से एआई मॉडल्स बना सकेंगे। भारत सिर्फ रिसर्च नहीं कर रहा बल्कि एआई को ग्राउंड लेवल पर भी लागू कर रहा है। एआई आधारित पुलिसिंग टूल्स जैसे स्मार्ट पुलिसिंग एप्स, एआई एनेबल्ड क्राइम प्रिडिक्शन और सेफ्टी सिस्टम्स। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर के अनुसार शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट, आईआईटीज जैसी संस्थाओं में एआई कोर्सेज रन कर रहे हैं। हिंदी में एआई सीखने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम्स। हर राज्य अलग अलग क्षेत्रों में एआई को लागू कर रहा है। शिक्षा सुधारना, कृषि और हेल्थ केयर में एआई सॉल्यूशंस। मतलब एआई सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में उतर रहा है। भारत की नीति एआई को सुरक्षित, पारदर्शी और नैतिक तरीके से लागू करने पर जोर देती है। एआई बायस और प्राइवेसी को रोकने के लिए नियम, एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स तैयार। इससे एआई का गलत इस्तेमाल कम होगा और ट्रस्ट बढ़ेगा। भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई को अडॉप्ट करना नहीं है बल्कि ग्लोबल एआई इनोवेशन हब बनना, एआई रिसर्च और स्टार्टअप्स के लिए विश्व स्तर पर भूमिका निभाना, एआई से जॉब्स, इकोनॉमी और पब्लिक सर्विसेज को लक्ष्य आधारित मजबूत करना। यही भारत की एआई भविष्य की रणनीति है। भारत का एआई प्लान अब है इंडिया एआई मिशन, इकोसिस्टम प्लस स्किल्स प्लस स्टार्टअप्स, डेटा प्लस कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, इंडिजिनस एआई मॉडल्स बनाना, सेक्टर वाइज रियल इंप्लीमेंटेशन, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई गवर्नेंस, ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में कदम। आप समझेंगे कि एआई से भारत का भविष्य कैसा रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो भारत के लिए एआई खतरा कम और मौका ज्यादा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो समय के साथ खुद को बदलेंगे। भारत को एआई से सबसे ज्यादा फायदा क्यों हो सकता है? भारत के पास 3 बड़ी ताकतें हैं। सबसे बड़ी युवा आबादी, सस्ता लेकिन मजबूत टेक टैलेंट, तेजी से बढ़ता डिजिटल सिस्टम जैसे यूपीआई, आधार और इंटरनेट। इसलिए एआई अगर सही तरह से अपनाया गया तो भारत ग्लोबल एआई पावर बन सकता है। नौकरियां जाएंगी या बनेंगी? सबसे बड़ा सवाल। खतरे में कौन सी नौकरियां होंगी? डेटा एंट्री, कॉल सेंटर या कस्टमर सपोर्ट, बेसिक अकाउंटिंग, सिंपल कंटेंट राइटिंग। ये काम एआई जल्दी कर लेगा। नई नौकरियां कहां बनेंगी? एआई प्रॉम्प्ट डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट, एआई ट्रेनर, ऑटोमेशन इंजीनियर, एआई प्लस बिजनेस एक्सपर्ट्स। मतलब काम खत्म नहीं होंगे, काम का तरीका बदलेगा। आम भारतीय पर असर कैसा होगा? जो नहीं बदलेगा, सिर्फ डिग्री पर भरोसा, पुरानी स्किल्स, उन्हें दिक्कत आएगी। जो बदलेगा, एआई सीखना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना, वही आगे बढ़ेगा। शिक्षा, खेती और हेल्थ में एआई का असर। शिक्षा, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हिंदी या रीजनल भाषा में पढ़ाई, ऑनलाइन स्किल कोर्सेज। खेती, क्रॉप प्रेडिक्शन, डिजीज डिटेक्शन, स्मार्ट इरिगेशन। हेल्थ, एआई डायग्नोसिस, रूरल एरियाज में बेहतर इलाज, सस्ता हेल्थ केयर। एआई भारत की बेसिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। क्या भारत एआई में यूएसए, चाइना को टक्कर दे पाएगा? शॉर्ट आंसर, हाँ, लेकिन अलग तरीके से। यूएसए बिग टेक और पैसा, चाइना गवर्नमेंट कंट्रोल, इंडिया टैलेंट प्लस स्केल प्लस लो कॉस्ट। भारत एआई का सबसे बड़ा यूजर प्लस इंप्लीमेंटेड बन सकता है। असली खतरा क्या है? एआई से नहीं बल्कि स्किल गैप,
लेट अडैप्शन, फेयर माइंडसेट, यही भारत के लिए असली खतरा है। एआई भारत का दुश्मन नहीं है, बल्कि फिल्टर है। जो बदलेगा वही बचेगा। एआई भारत का भविष्य तय नहीं करेगा, भारत तय करेगा कि एआई को कैसे इस्तेमाल करना है।